हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ-IAS हिंदी पर। दोस्तों जरा सोचिए, हम अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए नए नए इनिशिएटिव्स लॉन्च कर रहे हैं। बड़े बड़े सोलर पैनल्स और सोलर हब डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन यही सोलर पैनल धरती की एक बड़ी प्रजाति को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं जो बहुत सालों से एग्जिस्ट करती थी। भारत 2070 तक नेट जीरो की दौड़ में दौड़ रहा है। राजस्थान और गुजरात के रेगिस्तान को ग्रीन एनर्जी के हब के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, जहां पर बहुत भारी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने कॉरपोरेट जगत को हिलाकर रख दिया है। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदूरकर की बेंच ने साफ साफ कहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स आप रेगिस्तान के मालिक नहीं हैं, सिर्फ मेहमान हैं। आज हम एक पक्षी की बात नहीं करने वाले, आज हम समझेंगे MK रंजीत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को, जिस केस में महत्वपूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी संवैधानिक रेखा खींच दी है, एक बड़ी संवैधानिक बाउंड्री ड्रॉ कर दी है क्लाइमेट चेंज और बायोडायवर्सिटी के बीच में। क्या भारत का ग्रीन फ्यूचर किसी एक प्रजाति की कब्र पर बनने जा रहा है? चलिए समझते हैं इस देश के बड़े इकोलॉजिकल डायलेमा को। देखिए, इस प्रजाति को के साथ हो रहे जो पतन है, जो समापन है, उसको समझने से पहले हमें समझना होगा इसके विलेन को। देखिए, विलेन कोई इंसान नहीं है, विलेन है हाई टेंशन ओवरहेड जो वायर्स जा रहे हैं, जो लाइंस जा रही हैं वो। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स के साथ प्रॉब्लम यह है कि कुदरत ने इस पक्षी को सब कुछ दिया है, बस केवल फ्रंटल विजन बहुत कम दिया है, यानी सामने देखने की क्षमता बहुत कम दी है। यह क्षितिज पर देखता है, जब यह उड़ रहा होता है तो सामने लटकती हुई बिजली की तारें इसे तब तक नहीं दिखती जब तक बहुत देर ना हो जाए। ट्रेजेडी यह है कि कभी हजारों की संख्या में इस एरिया में पाए जाने वाले ये पक्षी अब मात्र 150 पक्षी बचे हैं। और महत्वपूर्ण क्या है कि राजस्थान का थार और गुजरात का कच्छ इलाका इनका मूल आवास हुआ करता था। यहीं से शुरू होती है कानूनी जंग। डॉक्टर MK रंजीत सिंह, जो कि भारत के दिग्गज कंजर्वेशनिस्ट हैं, उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले गया। और यह सिर्फ एक पक्षी बचाने के लिए याचिका नहीं थी, यह सवाल था कि विकास की कीमत हम क्या पे करने वाले हैं। तो भारत में इस विकास के लिए आपको सबसे पहले यह भी समझना होगा कि नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता कितनी है भारत को। भारत के लिए नवीकरणीय ऊर्जा अनिवार्य क्यों है? हमारा लक्ष्य है वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट सोलर एनर्जी जनरेट करने का, जो कि पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं के तहत गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य है हमारा। लेकिन वर्तमान क्षमता है भारत की 175 गीगावाट। सौर और पवन प्रतिष्ठान आक्रामक विस्तार की योजना के साथ अभी भी हम 175 गीगावाट तक ही पहुंच पाए हैं और 2030 तक हमें पहुंचना है 500 गीगावाट तक। अभी हमें इसके लिए चाहिए होंगी 66,000 किलोमीटर ट्रांसमिशन नेटवर्क, और यही ट्रांसमिशन नेटवर्क बन रहा है इन पक्षियों के जीवन की सबसे बड़ी बाधा। देखिए, ये मामला कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले 2019 में वन्य जीव संरक्षणवादी MK रंजीत सिंह ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण की मांग करते हुए PIL दायर की। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकता वाले आवासों में भूमिगत केबल बिछाने और अन्य स्थानों पर ओवरहेड लाइनों में संशोधन करने का आदेश जारी किया। 23-24 में ऊर्जा क्षेत्र के कार्यान्वयन को चुनौती दी गई और न्यायालय ने विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया। 2024 में जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंद्रूकर दोनों की बेंच ने 3 क्रांतिकारी स्टैंड लिए। पहला स्टैंड, जिसको हम गेस्ट डॉक्ट्रिन कहते हैं, न्यायालय ने कहा कि सोलर कंपनियां ओनर्स नहीं हैं, वे उस इकोसिस्टम में केवल गेस्ट हैं। इसका मतलब है प्रॉपर्टी राइट से ऊपर नेचर के राइट है। दूसरा बड़ा स्टैंड था मैंडेटरी अंडरग्राउंडिंग का।
कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रायोरिटी एरियाज में बिजली के तारों को जमीन के नीचे से डालना होगा। कंपनियों ने कहा यह बहुत महंगा पड़ेगा। सरकार कोर्ट का जवाब था कि जो इकोनॉमिक कंजर्वेशन है वह इकोलॉजिकल सर्वाइवर को ओवरराइड नहीं कर सकता, यानी कि आर्थिक सुविधा पारिस्थितिकी अस्तित्व से बड़ी नहीं हो सकती। तीसरा बड़ा जो स्टैंड लिया कोर्ट ने वह एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। कोर्ट ने सिर्फ आदेश नहीं दिया बल्कि एक कमेटी भी बनाई जो यह तय करेगी कि कहां सोलर प्रोजेक्ट लग सकते हैं और कहां नहीं लग सकते, यानी कि अब डेवलपमेंट अंधाधुंध नहीं होगा, साइंटिफिक तरीके से आपको करना पड़ेगा। यहां पर कानूनी और नीतिगत दोनों मामलों को हमें समझना होगा। वास्तव में संवैधानिक जनादेश यह कहता है आर्टिकल 48A के अंतर्गत डीपीएसपी में कि राज्य का पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा का कर्तव्य है। यहां पर दूसरा बड़ा मुद्दा आता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का, जो यह कहता है कि अनुसूची 1 प्रजातियों के संरक्षण को हम मेंटेन करेंगे। तीसरा बड़ा मुद्दा आता है नवीकरणीय ऊर्जा की नीतियों का। राष्ट्रीय सौर मिशन के लक्ष्य और राज्य स्तरीय प्रोत्साहन और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु प्रतिबद्धताएं, ये तीनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी होती हैं, जहां पर कानूनी और नीतिगत ढांचों में स्पष्ट तनाव दिखाई देता है। तो यहां तक आपने यह समझा कि किस प्रकार से यह मामला बनता है। अब यहां पर हमें यह भी देखना होगा कि इसके 3 बड़े जो हितधारक हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके मध्य किस प्रकार का संघर्ष है। जो पर्यावरण संरक्षणवादी है उनकी प्रमुख चिंता है प्रजातियों का विलुप्त होना और विलुप्त होने का जोखिम। इन्होंने कहा है कि तत्काल खतरे को कम करना आवश्यक है। भूमिगत केबलिंग ही एकमात्र सिद्ध समाधान है। अपरिवर्तनीय जैव विविधता के नुकसान से आर्थिक लागत कहीं ज्यादा बेहतर है, यह मानना है पर्यावरण संरक्षणवादियों का। ऊर्जा क्षेत्र की प्रमुख चिंता यह है कि परियोजना की व्यवहारिकता, भूमिगत केबलिंग आर्थिक रूप से बहुत महंगी पड़ने वाली है, देरी से जलवायु प्रतिबद्धताएं खतरे में पड़ जाएंगी, पक्षी के विचलन उपकरण लगाए जा सकते हैं, चयनात्मक संशोधनों की वकालत कर रही है ऊर्जा क्षेत्र। वहीं सरकारी एजेंसियों की बात करें तो मुख्य चिंता है नीतिगत सुसंगतता की, दोहरी संवैधानिक बाध्यताओं को संतुलित करने की, जहां एक तरफ हमारे क्लीन एनर्जी के टारगेट्स हैं, दूसरी तरफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन है। सरकार को दोनों में बैलेंस करना है। कार्यान्वित करने योग्य और सस्टेनेबल स्केलेबल समाधानों की आवश्यकता है और ऊर्जा योजना में संरक्षण के एकीकरण की आवश्यकता है। इतने हितधारकों के मध्य तनाव को देखने के बाद एक आपको और एलिमेंट देता हूं जिसको आप समझेंगे। यहां पर वास्तव में इंटेलेक्चुअल क्लैश है ग्रीन वर्सेस ग्रीन का। यहां पर डेवलपमेंट वर्सेस ग्रीन का नहीं है। नॉर्मली हम डेवलपमेंट वर्सेस इकोलॉजी एनवायरनमेंट को देखते हैं, लेकिन यहां पर तो ग्रीन वर्सेस ग्रीन का कॉन्फ्लिक्ट है। यह सबसे बड़ा इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने क्लाइमेट एक्शन प्लान रखा हुआ है, जो एसडीजी हमारा 13 है, पेरिस समझौता, वो सोलर एनर्जी, ग्लोबल वार्मिंग से जंग का लक्ष्य रखता है। वहीं एसडीजी 15 है जो कि लाइफ ऑन लैंड की बात करता है। तो यहां पर दो एसडीजी 13 वर्सेस एसडीजी 15 का मामला है, जो कि ग्रीन वर्सेस ग्रीन का मामला है। हम लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण करें एसडीजी 15 के अंतर्गत या सोलर एनर्जी जनरेट करें एसडीजी 13 के अंतर्गत, ये एक बड़ा इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ग्रीन वॉशिंग की पोल खोल दी है। कोर्ट ने समझाया कि अगर आप बिजली को क्लीन बना रहे हैं लेकिन उसी प्रक्रिया में एक प्रजाति को विलुप्त कर दे रहे हैं तो वह एनर्जी ग्रीन हो ही नहीं सकती। इसे कहते हैं इकोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। जस्टिस नरसिम्हा की बेंच ने यह संकेत दिया है कि विकास का मतलब केवल जीडीपी नहीं है बल्कि इकोसिस्टम की भी हेल्थ होता है। यहाँ पर हमें समाधान ढूंढने होंगे और समाधान सह अस्तित्व से निकलेंगे। हमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस करने होंगे, साथ ही साथ पॉलिसी का यूनिफिकेशन करना होगा। पक्षियों को भटकाने वाले जो उपकरण हैं उनका सर्वाधिक प्रयोग करना होगा उन तारों पर जिन तारों से पक्षी टकरा जाते हैं। इसके साथ साथ जहां बहुत जोखिम हो वहां पर
भूमिगत केबलिंग करनी होगी और इसके साथ साथ पर्यावरण की बहाली करनी होगी, जिससे वे पक्षी अपना पुनर्वास कर सकें, अपने जीवन चक्र को पूरा कर सकें, बेहतर ढंग से पूरा कर सकें। तो यह फैसला भारत को दुनिया के रिस्पॉन्सिबल ग्रीन पावर के रूप में पेश करता है। यूरोप में भी विंड टरबाइंस को लेकर के ऐसे ही बहुत विवाद हुए, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने M.K. रंजीत सिंह केस में जो स्पष्टता दी है वो पूरा ग्लोबल प्रेसिडेंट बन के सामने आ रहा है। भारत कह रहा है कि हम विकसित भी होंगे और अपनी विरासत, अपनी वाइल्ड लाइफ को बचाएंगे भी। आज के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने हमें याद दिलाया कि प्रगति का रास्ता किसी प्रजाति की कब्र से होकर नहीं जाना चाहिए। जस्टिस P.S. नरसिम्हा और जस्टिस A.S. चंदूरकर की बेंच ने सिर्फ एक पक्षी को नहीं बचाया, बल्कि भारत की डेवलपमेंटल मॉरलिटी को भी पुनर्जीवित किया है। अब देखना यह है कि क्या हमारी सरकारें और सोलर कंपनियां इस मेहमान वाली भूमिका को ईमानदारी से निभाती हैं या नहीं, क्योंकि अगर गुड़ावड़ नहीं रहे तो हमारा ग्रीन फ्यूचर हमेशा अधूरा ही माना जाएगा। तो आपको क्या लगता है, बड़े विकास कार्यों के लिए किसी प्रजाति का नुकसान सहना या थोड़ा नुकसान सहना जायज़ है, या आपको लगता है कि हमें अपनी इकोलॉजी, अपनी संस्कृति, अपने पर्यावरण को बचाते हुए ही विकास की लाइन पर आगे बढ़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, आपकी राय का इंतजार रहेगा। इसके बाद एक छोटा सा सबसे पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटोर पंकज सर। इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, जिससे आप अपडेटेड रहेंगे और सारी डिबेट्स और डिस्कशंस भी मिल जाएंगे। इसके साथ एक छोटा सा अनाउंसमेंट है उन बच्चों के लिए जो 2027 या 28 के लिए यूपीएससी को टारगेट करना चाहते हैं। एक बढ़िया समय चल रहा है, कॉलेज में छुट्टियाँ हो गई होंगी, अब आपके मन में भी होगा कि तैयारी शुरू करते हैं, और इसीलिए और इस समय को सबसे बेहतर बनाने के लिए स्टडी IQ IAS आपके लिए लेकर आया है एक बहुत बड़ी, साल की सबसे बड़ी सेल, जिसमें आपको प्रत्येक कोर्स पर, हमारे प्रत्येक कोर्स पर 50% ऑफ दिया जा रहा है। यह क्रिसमस सेल है। यह सेल लेकिन 23 से 27 तारीख तक ही चलनी है, तो इसी बीच में आपको ज्वाइन करना होगा। इसके बाद इसका लाभ आपको नहीं मिलने वाला। महत्वपूर्ण क्या है, ये जो कोर्सेज हैं ये प्रतिज्ञा प्लस बैच हैं, जहां पर आपको प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी कि बेसिक और फाउंडेशन से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाएगी। 18 बुक का सेट दिया जाएगा, डेली क्लासेस होंगी, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, राइटिंग प्रैक्टिस, इन सब के साथ साथ आपको जो दिया जाएगा वो है मेंटोरशिप, 1-to-1 मेंटोरशिप। आपके साथ एक मेंटोर अलॉट किया जाएगा जो आपकी पूरी तैयारी पर नज़र रखेगा, आपको सलाह देगा और आपकी सहायता भी करेगा। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इतना बेहतरीन कोर्स है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि आधा फीस माफ़ है। तो जल्दी कीजिए। डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर के भी इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं और डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इसके बाद भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप दिए गए नंबर, जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर कॉल कीजिए, आपको सपोर्ट टीम कांटेक्ट कर लेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह जो 50% ऑफ है ये आपको तब मिलेगा जब आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह कोड जब आप कोर्स परचेज करने जाएंगे तब आपको लगाना होगा। देखिए, जो कोड है यह कोड फैकल्टी कोड है, यानी कि मेरा कोड है PK लाइव। इस कोड को लगाते ही आपका स्टडी IQ से आप कोई भी कोर्स लें, किसी भी माध्यम का, इंग्लिश का, हिंदी का, या कोई भी कोर्स लें, तो आपको 50% ऑफ मिल जाएगा 23 से 27 के बीच में। तो देर मत कीजिए, जल्द ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं कोर्सेज में। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।